प्रेम गीत कैसे लिखूं जब चारों ओर गम ही गम छाया है। प्रेम गीत कैसे लिखूं जब चारों ओर गम ही गम छाया है। आज फिर एक देश का बेटा तिरंगा ओढ़कर आया है। आज फिर एक देश का बेटा तिरंगा ओढ़कर आया है। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव मटिंडू के क्रांतिकारी विचारों वाले देशभक्त नीतीश दहिया का जीवन परिचय जानेंगे और उसकी महज 22 वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों को भी जानेंगे, जो कि प्रत्येक के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नीतीश एक साधारण लड़का नहीं था। महज 22 वर्ष की आयु में अपनी जीवन यात्रा को इतना शानदार बनाने वाला कुछ भी हो सकता है, साधारण नहीं। आइए जानते हैं नीतीश दहिया का जीवन परिचय। इस लड़के का नाम नीतीश दहिया, उपनाम क्रांतिकारी और पिता श्री राजवीर सिंह, माता श्रीमती सुनीता देवी। इनका जन्म 5 अगस्त 1999 में हरियाणा के जिला सोनीपत गांव मटिंडू में हुआ। शिक्षा 10वीं इन्होंने प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा से की और 12वीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटिंडू से की। कला संकाय से स्नातक इन्होंने सर छोटू राम महाविद्यालय सोनीपत से की है। अगर हम नीतीश दहिया की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले 26 जनवरी 2022 को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 4 दिन में 2 बार तिरंगा फहराकर इन्होंने अपने गांव और अपने देश का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। 20 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और एक माह बाद 21 जून 2022 को यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। नीतीश अक्सर गांव में पौधारोपण भी करते थे और इन्होंने ऑक्सीजन बगीचे भी लगाए हैं। गांव की गलियों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर भी रखवाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। साल 2021 में जब एसएससी में नीतीश को सफलता नहीं मिली तो जो इनका ध्येय था सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, तो यह सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए इन्होंने पर्वतारोही बनने की सोची। नीतीश को ऊंचाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। यही कारण था कि नीतीश ने सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु पर्वतारोही बनने की ठान ली और सफलतापूर्वक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई भी की। और जिस उद्देश्य को लेकर नीतीश ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उसे उसने प्राप्त भी कर लिया था। सरकार द्वारा सरकारी नौकरी एवं अन्य लाभ देने के लिए अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन यह सब लाभ प्राप्त करने से पहले ही पहाड़ों में आए बर्फीले तूफान में हमने नीतीश को खो दिया। नीतीश दहिया एडवांस कोर्स के लिए 23 सितंबर को द्रौपदी का डांडा 2 में अपने सहयोगी प्रशिक्षु पर्वतारोही प्रशिक्षकों व नर्सिंग स्टाफ के साथ गए थे। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे इस दल के ज़्यादातर सदस्य बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे। अपने ग्रुप के साथ द्रौपदी का डांडा 2 पीक फतह कर नीचे लौटते समय एक भयानक एवलॉन्च की चपेट में आया और करीब 80 फीट गहरे क्रेवास में जा गिरा। ग्लेशियर की बर्फ में गहरी दरार को क्रेवास कहते हैं। 4 दिन के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकाला गया और वो भी मृत। बड़े ही दुख की बात है कि नीतीश बच नहीं पाया। अब वह साधारण लड़का होता तो बच भी सकता था, क्योंकि साधारण लड़के 22 साल की उम्र में मौज मस्ती छोड़ दुर्गम ऊंचाइयों में नहीं जाते। साधारण लड़कों की अंतिम इच्छा यह नहीं होती कि उनका शव तिरंगे में लपेटा जाए।
ना ही साधारण लड़के किसी अनजान गरीब बुढ़िया की पेंशन दोबारा चालू कराने की खातिर दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। नीतीश साधारण नहीं था। कुछ घटनाएं ईश्वर के अस्तित्व पर सवालिया निशान छोड़ जाती हैं। आज उस गांव में नीतीश के नाम के नारे लग रहे थे। हर युवा नीतीश की तरह एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना चाहता था और हर माँ बाप उनके ऐसा सोचने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहता था। नीतीश 22 वर्ष में ही इतना सब कर गया जितना एक औसत इंसान अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाता। जी हाँ, नीतीश दहिया का एक सपना यह भी था कि उसका कफन तिरंगा ही हो, और इसके लिए कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। धन्यवाद।